हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन प्लान 28 और इससे पहले 27 लेसन प्लान भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के जो है वो डाले जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप बना सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और 50 लेसन प्लान मैंने एसएसटी के और 50 लेसन प्लान मैंने हिंदी के भी बनाए हुए हैं, जिसमें चार्ट लगा आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी फ़ाइल बहुत सुंदर दिखती है। तो ज़रूर आप बनाएं। तो सबसे पहले आपको डालना है छात्र अध्यापिका का नाम, रोल नंबर डालना है, विषय डालना है भौतिक विज्ञान, उप विषय डालना है भोजन के घटक और दिनांक डालना है कक्षा छठी का ये टॉपिक है। समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में लिखेंगे पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, छात्र भोजन के घटकों के बारे में जानने में सक्षम होंगे। नंबर 2, छात्र विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को समझने में सक्षम होंगे। नंबर 3, छात्र विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बताने में सक्षम होंगे। नंबर 4, छात्र भोजन के घटकों के बारे में समझने में सक्षम होंगे। और नंबर 5, छात्र ओजोन के घटकों के बारे में बताने में सक्षम होंगे, भोजन के। ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल, संकेतक, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न लिखेंगे। चार्ट की बात करें तो आपको हर एक लेसन प्लान के साथ चार्ट मिल जाता है। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये लेसन प्लान यूज़फुल लगता है, अगर आप थोड़ी सी लगता है आपको कि लेसन प्लान बनाने में मेहनत हुई है और आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो पता ही आपको कितनी मेहनत लगती है। अगर आप बना रही हैं तब तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अगर नहीं बना रहे हैं तो ना भी करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और मुझे मोटिवेशन मिलती है। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चार्ट, मॉडल, संकेतक, श्यामपट्ट, चौक और झाड़न। पूर्वानुमानित ज्ञान में लिखेंगे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्रों को भोजन के घटकों के बारे में पहले से कुछ ज्ञान होगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण में लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम और छात्र क्रियाकलाप। और नंबर 1 डालेंगे छात्रों हमें कार्य करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो लिखेंगे ऊर्जा की। शाबाश, बहुत अच्छे। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे भोजन से। शाबाश, बैठ जाइए। तो छात्र भोजन के घटक कौन कौन से हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इसी के साथ आप करेंगे विषय की घोषणा। छात्रों, आज हम भोजन के घटक तथा खाद्य पदार्थों एवं स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु का, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट लेखन का, जिसमें आपको विषय वस्तु में लिखना है भोजन के घटक और आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है भोजन के घटक। इस तरह से भोजन हेतु माध्यम स्रोत है। पादपों द्वारा हमें अनाज जैसे दालें, चना, फल इत्यादि प्राप्त होता है। स्रोतों के रूप में दूध, शहद, अंडे इत्यादि प्राप्त होते हैं। इन घटकों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ टॉपिक में डालेंगे और यहाँ पे भी प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। व्यंजन होगा यहाँ पे। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण आदि हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जूल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के पोषक यहाँ लिखेंगे और विभिन्न प्रकार के पोषक यहाँ भी लिखेंगे। छात्रों, मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए कार्बोहाइड्रेट का डालेंगे और श्यामपट्ट में भी कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा हमें वसा भी प्रदान करती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, एक सुंदर सा चार्ट। आप पोज करके जो है वो इस चार्ट को ज़रूर बनाएं ताकि आपकी फाइल सुंदर दिखे। तो इस तरह से ये चार्ट बना लेना है आपको। देखिए, एक बहुत अच्छा आइडिया जो है वो आपको यहाँ पे चार्ट की सहायता से मिल जाता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोटीन का टॉपिक भी लिखेंगे और श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर बाकी भोजन
कहते हैं। विटामिन डालेंगे, विटामिन यहाँ पे और यहाँ पे भी विटामिन। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। छात्र उत्तर देने में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए लवण डालेंगे, और लवण जो है वो आपको श्यामपट्ट पे भी लिखना है। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, तो शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ लिखिएगा अभावजन्य रोग, और यहाँ पे भी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों को पोषक के अभाव से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मूल्यांकन करेंगे छात्र अध्यापक का क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप का साइन देके आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। भोजन के घटक कौन कौन से हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे खाने पीने के स्रोत घटक कहलाते हैं। शाबाश बैठ जाओ, जैसे दूध, दाल, चना आदि। शाबाश बैठ जाओ। अभावजन्य रोग क्या होता है, वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। शाबाश बैठ जाओ। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे संतुलित भोजन के तत्व कौन से हैं, तो विटामिन, लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। शाबाश। अपने चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों, आज हमने भोजन के घटक एवं भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। होमवर्क देंगे बच्चों को। अभावजन्य रोग क्या है, नंबर 2 हमारे जरूरी पोषक कौन कौन से होते हैं, नंबर 3 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए। यहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम बनाना है। तो ये था आपका लेसन प्लान। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।